सिवनी मालवा नगर पालिका ने शुक्रवार को नगर पालिका सभागार में परिषद की बैठक आयोजित की, जिसमें वर्ष 2025 से 26 का बजट भी पेश किया। इसमें नपा अध्यक्ष रितेश जैन और परिषद की उपस्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी अमर सिंह उइके और लेखापाल महेंद्र परिहार ने 1,12,38,80,000 रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में शहर के नागरिकों पर अतिरिक्त किसी प्रकार का भार नहीं डाला गया है। इस बजट में जनता के लिए राहत दी गई है। बजट में कंदेली नदी का पानी शहर से बाहर रिसाइक्लिंग करने के लिए 9,38,00,000 रुपए, पार्किंग निर्माण 2,50,00,000 रुपए, ऑडिटोरियम निर्माण 4,40,00,000 रुपए, व्यायामशाला निर्माण हेतु 35,00,000 रुपए, गीता भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए, मंगल भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए, अमृत योजना तथा पेयजल आपूर्ति हेतु लाइन विस्तार तथा पानी की टंकी निर्माण हेतु 7,60,00,000 रुपए, सुव्यवस्थित डीलक्स शौचालय निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए, चौपाटी निर्माण हेतु 50,00,000 रुपए, स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ रुपए, पार्क निर्माण हेतु 50,00,000 रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही अन्य सामग्री तथा वाहन क्रय किए जाने तथा एवं अन्य विकास कार्य के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। बजट पेश होने के बाद नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष तथा वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद अजय सिंह पटेल ने कुछ मुद्दों पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिषद द्वारा दुकान टैक्स में वृद्धि की जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर हमने आपत्ति जताई है। वहीं इसको लेकर नपा अध्यक्ष रितेश जैन ने बताया कि हमने नगर के नागरिकों पर अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भार नहीं डाला है। साथ ही जनता के मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए यह बजट लाया गया। इसमें शहर में अनेकों विकास कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर शहर के जनप्रतिनिधि सहित नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष भी है, आज बजट को भी पास किया गया है, क्या मानते हैं? एक लंबे अंतराल के बाद आज नगर पालिका का साधारण सम्मेलन हुआ। मैं समझता हूँ शायद 8 महीने के बाद आज मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ विषय रखाए गए थे। नगर पालिका स्वामित्व की खेड़ापति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रथम तल पर नीलाम दुकानों की ई निविदा पर विचार और निर्णय। अब क्योंकि ये निविदा ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से हुई है और ये आप और हम सब जानते हैं कि छोटी दुकान जो वर्ग लेता है वो इतना शिक्षित नहीं रहता है, उस पर हमने आपत्ति दर्ज की है और हमारा मानना है कि ये ओपन बोली या बंद लिफाफे के माध्यम से नीलामी होना चाहिए। दूसरा एक विषय था नगर पालिका सिवनी मालवा कॉम्प्लेक्स की दुकानों की अनुबंध के नियमानुसार 3 वर्ष में 15% किराए में वृद्धि किए जाने पर विचार निर्णय। मैं नहीं समझता हूँ वर्तमान में व्यापारी और जो यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, जो अभी अपन देखना है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी कैश फ्लो नहीं है और अभी उचित समय नहीं है कि लोगों के ऊपर हम लोग किराया बढ़ा करके एक और आर्थिक बोझ डालें। उस पर भी हमारी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है, आगे भी कराई जाएगी। अब क्योंकि बहुमत हमारा है नहीं, परिषद मानेगी तो ठीक है, और नहीं तो लड़ाई सड़कों पे भी लड़ी जाएगी, लेकिन किराया वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो ये पारित किया गया है बजट, इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं। अब बजट तो अब घर जाकर के पूरा इसका एनालिसिस करेंगे, पुराने बजट को भी देखेंगे, नए को देखेंगे, फिर 2-4 दिन बाद किसी दिन चाय पे और चर्चा कर लेंगे। उसमें बजट में क्या रहा पुराने में और नए में क्या, वो भी आपको बता देंगे। बजट पे तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो विषय रखाए थे उस पर मैंने अपनी राय रखी। शासन की विभिन्न योजनाओं को और नगर के विकास, नगर के नागरिकोों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो अति आवश्यक जरूरत है सिवनी मालवा नगर की, उनका समावेश कर हमारे द्वारा आज बजट में को पास किया गया है। अब बजट पास करके सरकार को भेज के उनसे सरकार से इसकी मांग की जाएगी। बैठक में एक विषय आ रहा है पूर्व सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का, क्या है पूरा मामला, किस लिए? सारे पार्षदों का और मैं भी जिसमें सम्मिलित हूँ, हमारा बहुत दिनों से ये निरंतर संघर्ष चल रहा था सीएमओ के संबंध में, और सीएमओ के कारण बहुत सी योजनाओं का जनता को लाभ नहीं मिल पाया, जिसमें प्रधानमंत्री AHP आवास, मुख्यमंत्री सड़क योजना, सरकार की विभिन्न योजनाओं और साथ में उनके द्वारा निरंतर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता करना, पत्रकार के साथ अभद्रता करना, ये सब काम किया गया है। तो हम उनके इस कार्य की आज
भर्त्सना कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी इस तरह का काम किया उसकी जांच कराकर यदि वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जबकि वर्तमान में दो समस्याएं सबसे ज्यादा, एक तो मल्टी की है, लोग परेशान हो रहे हैं, पैसे काफी देर से जमा हुए हैं, और दूसरी है एक फायर ब्रिगेड की। तो इसमें दोनों में आपके द्वारा क्या संज्ञान है? आज हमने मल्टी की हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल में हम 48 प्रथम मकान मल्टी के हितग्राहियों को दे दें। लगभग हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं और धीरे धीरे करके अब मतलब हर 2 महीने में हम 50-50 मकान देके इस साल मल्टी का काम पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही जो हम 4 साल से नगर की फायर ब्रिगेड का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की आग बुझाने के लिए करते हैं, उसकी राशि हमको प्राप्त होती है। हमें पिछले 4 साल से कलेक्टर कार्यालय से जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उसका लगभग 20 लाख रुपए का बिल हमारा कलेक्टर कार्यालय में लगा हुआ है। जैसे ही वो राशि हमको प्राप्त होती है 20 लाख, वो प्लस 15 लाख रुपए हम नगर पालिका निधि से लगाकर एक नई फायर ब्रिगेड करने की योजना हमने आज पास करी है। हम शीघ्र से शीघ्र उस पर उठाकर प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द नई फायर ब्रिगेड शहर में मिल जाए। कलेक्टर मैडम ने नगर पालिका को विजिट किया था, इन सब मुद्दों को लेकर आपने इनसे जो बात की है तो किस प्रकार का आश्वासन दिया? कलेक्टर मैडम ने बहुत खुशी जाहिर की नगर पालिका के कामों को देखकर। उन्होंने शिवराज पार्क, वाटर टैंक, स्विमिंग पूल आदि, कचरा घर जो कचरा साफ हुआ उनका सबका निरीक्षण किया है और उन्होंने कई जो जमीन आवंटन गौशाला जो नहीं हो पाई थी उसलिए एसडीएम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर और निरंतर हर हफ्ते बैठकर सारी समस्याओं का 1 महीने के अंदर हल कराएं। इससे बहुत से पॉजिटिव काम जो हमारे रुके हुए थे वो शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। पार्षदों के अनुसार पूर्व सीएमओ की हस्तक्षेप के कारण विकास कार्य शहर के रुके हुए थे, अब किस प्रकार का प्रयास? धीरे धीरे हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लगभग हम 2-3 महीने में सारे रुके हुए कामों को वापस प्रारंभ करके पूर्ण कराने की ओर आगे बढ़ेंगे। आज नगर पालिका की जो बैठक हुई है उसमें एक विषय था दुकानों का टैक्स बढ़ाने का, क्या मामला है? हमारा जो बजट आज पेश हुआ है, हमने कोई भी नया कर का ना तो प्रावधान किया ना उसमें कोई रखा गया था। किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा जनता पे। जो दुकान किराए की बात है, जब दुकान नीलाम होती है और सरकार के अधिनियमों अनुसार हर साल 3 साल बाद 15% की किराया वृद्धि के साथ पुनः अनुबंध होता है। वो विषय कोई विषय नहीं होता है, वो हर साल चूंकि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक मतलब उसको पास करना पड़ता है सरसरी तौर पर, तो वो पास है। वो तो जो दुकानों का अनुबंध 30 साल का हो रहा है वो सारी दुकानों का अनुबंध हो जाए और सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाए। जो दुकानदारों को किराया जमा करने के लिए प्रतिमाह नगर पालिका आना पड़ता है, जैसे ही नया अनुबंध होगा उनको भी बहुत सी समस्याएं खत्म होके उनके घर से ही ऑनलाइन किराया जमा होने लगेगा दुकान से ही। इसलिए वो प्रस्ताव रखा गया था। बाकी किसी तरह का कोई भी नया टैक्स का ना तो हमने प्रस्ताव रखा है ना कोई नया टैक्स इस शहर को लगेगा। आज की बैठक में सबसे ज्यादा समस्या वार्ड नंबर 5 की आई है। वार्ड नंबर 5 की पार्षद है, किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या निराकरण नहीं हुए? ना समस्या ज्यादा नहीं है, छोटी समस्या है और उनको हम सॉल्व भी करेंगे। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, विगत दिनों से सीएमओ के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, अब आगे सब होंगे काम। किस प्रकार पास हो गए हैं, सिर्फ काम फील्ड पे नहीं आ पा रहे। पार्षदों को किस प्रकार की समस्याएं थी पूर्व सीएमओ से? पार्षदों को यही था, वो सुन नहीं रही थी। मतलब पार्षद कुछ मतलब लीगल काम करते बोलते थे, वो भी नहीं कर रही थी, विजिट नहीं करती थी। सभी पार्षदों की ओर से निंदा प्रस्ताव आया है, इसका समर्थन करती हैं क्या? आप चाहती हैं? नहीं, निंदा प्रस्ताव नहीं, सामान्य जनरल बात कर रहे थे। और निंदा तो है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि हमारे आम लोगों के जो काम नहीं हो रहे थे, निरंतर किसी के भी खिलाफ एफआईआर करवाना, उनकी कंप्लेंट करना, लोगों के जैसे एक बार हम प्रधानमंत्री आवास मतलब इसलिए दे रहे थे, पूर्ण नहीं थे वो, मगर इसलिए लोगों का ये कहना था कि भाई 4 महीने देश हो जाएंगे तो हम पूजन कर लेते हैं, उसके बाद हम पोजीशन ले लेंगे, तो वो भी नहीं करने दिया। मतलब आमजन के काम में बहुत रुकावट आ रही थी। अब तो उनका स्थानांतरण हो गया है, अब क्या स्थिति है नगर पालिका से? अभी हुआ है, अभी हमारे नए सीएमओ जी आए हैं, काफी एक्सपीरियंस है उनके जी को, बहुत अच्छा काम करेंगे। उनके साथ हमारी सारी परिषद मिलके सहयोग करेगी उनका। और अब 2.5 साल बचे हैं, हम बहुत अच्छे से विकास करेंगे शहर का, सभी के साथ मिलकर।